गंगवाल जी ने कहा उससे भी और अभी तक के जो कुछ भी कार्यक्रम अपने हुए ये आपके अनुभव हैं, उनके आधार पर ये तो स्पष्ट हो चुका होगा कि अग्निहोत्र ये इस युग का ईश्वरीय, जैसे कि हम देखते हैं कि विभिन्न मतवाद या विचारधाराओं का प्रचार करने के लिए संस्थाओं का या समितियों का गठन होता है और उनके द्वारा प्रचार होता है। वैसा कार्य यहाँ नहीं है। कार्य की असल में व्यापकता का हम लोगों को इसकी कार्य की व्यापकता महसूस हो पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ईश्वर की व्यापकता का एहसास अभी हमें हुआ नहीं है। ईश्वर की व्यापकता का दर्शन अभी हमने किया नहीं है, इसलिए इस कार्य की व्यापकता का एहसास हो पाना मुश्किल है। लेकिन साहब ऐसा कहा करते थे कि हमारा कार्य इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है। इस पृथ्वी के बाहर जहां कहीं भी मनुष्य हो, उन सब के लिए ये सत्य धर्म का संदेश लेकर के हम आए हैं। तो ऐसा ये कार्य की विशालता के बारे में जो बार बार कहा जाता है, तो कार्य की विशालता का मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान या इस पृथ्वी का हर देश, इस पृथ्वी के बाहर भी जहां कहीं मानव जाति का अस्तित्व होगा, उनका धर्म यही है। यहां पर प्रचार के दौरान हम ये भी देखते हैं, हमारा स्वयं का भी अनुभव रहा होगा। अभी कल ही एक व्यक्ति बता रहे थे कि इन्होंने पहले अग्निहोत्र शुरू किया था, फिर अग्निहोत्र शुरू करने के बाद फिर उनका बंद हो गया, फिर दोबारा शुरू हुआ, अब फिर दोबारा शुरू करने वाले हैं प्रचारक सभा में आने के बाद। ऐसा ही कई अग्निहोत्र जो हमने शुरू किसी के करवाए होंगे, तो उसमें भी हम देखते हैं कि लोग अग्निहोत्र शुरू करते हैं, कुछ दिन करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर 2-4 महीने का, साल भर का, 2 साल का एक गैप होता है और फिर उनकी इच्छा होती है शुरू करने की, फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। इस सबके पीछे जो कारण है उसको कुछ विद्वानों ने डिवाइन कॉन्स्पिरेसी, ईश्वरीय षड्यंत्र, ये नाम दिया है। ये डिवाइन कॉन्स्पिरेसी क्या है? ये ईश्वरीय षड्यंत्र क्या है? वो षड्यंत्र मुझे ऐसा मेरे विचार से महसूस होता है कि व्यक्ति जब अग्निहोत्र शुरू करता है पहले तो अग्निहोत्र शुरू करते से अभी तक का जीवन जो उसने गुजारा होता है, जिस वातावरण में, जिस विचारधारा में, जिस सोच में, उससे कुछ अलग, कुछ बड़ा उसको एहसास होता है, जीवन में भी, विचार में भी, सोच में भी, और इसलिए वो उससे बड़ा प्रभावित होता है, उसको अच्छा लगने लगता है। आप उससे बात कीजिए कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अग्निहोत्र करके, क्योंकि उसको वो व्यक्त नहीं कर पाता ना कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या महसूस कर रहा है वो। लेकिन ये अच्छा लगना 2 महीने 3 महीने बाद बंद हो जाता है, और फिर आप उससे पूछते तो वो मतलब अगर फ्लैंक स्पष्ट रूप से बोलता है तो वो कहता है कि जो अनुभव पहले आया था वो अब नहीं आ रहा है। मैं इसको ईश्वरीय कॉन्स्पिरेसी कहता हूं। ईश्वरीय षड्यंत्र जो है वो ये है, क्योंकि ईश्वरीय षड्यंत्र ये है जो हम महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि केवल अग्निहोत्र करना काफी नहीं है। अग्निहोत्र करो और इसका प्रचार भी करो। आप तो ये सब जानते ही हैं कि 1963 में अग्निहोत्र विधि साहब ने दी, उसके बाद 1968 से अग्निहोत्र विधि का प्रचार उन्होंने शुरू किया, तो कोई वेतनभोगी प्रचारक नहीं था। ये तो आप सब जानते हैं, साहब ने किसी को वेतन नहीं दिया, न आज दिया जाता है। स्वेच्छा से लोग प्रचारक बने हैं, वो लोग प्रचारक बने हैं जो अग्निहोत्र करते थे, और साहब ने उनसे नहीं कहा कि तुम प्रचार करो, वो खुद साहब के पास आए और पूछने लगे कि हम इसका प्रचार करना चाहते हैं। उसके बाद मतलब साहब ने उस प्रचार के लिए आवश्यक साधन सामग्री जैसे गाय का घी, कंडे, पात्र ये जुटाने की कोशिश की है। यह है ईश्वरीय षड्यंत्र कि आप अग्निहोत्र करो, और अग्निहोत्र शुरू करने के बाद आपने उसका अनुभव लिया है ना, आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ो का मतलब ये नहीं कि दान तप कर्म स्वाध्याय करो। आगे बढ़ो का मतलब ये है कि अब ये मैसेज जो तुमने महसूस किया हुआ है, जो इसका आनंद दूसरों को दो। और अगर तुम दूसरों को देते नहीं हो तो चुपचाप अपना अग्निहोत्र करते रहते हो, तो आपका अग्निहोत्र बंद होने की नौबत आ सकती है, क्योंकि आपको वो आनंद नहीं मिल सकता जो उसके शुरू में मिला था। और वो आनंद शुरू में सिर्फ इसलिए मिला है आपको
क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है और ईश्वर ये अग्निहोत्र प्रचारक की नहीं, प्रत्येक अग्निहोत्री के लिए ये जिम्मेदारी देता है। इसलिए अगर अग्निहोत्र शुरू किया है तो इस अग्निहोत्र का परफेक्टली आचरण करना और इसका निस्वार्थ भाव से दूसरों को संदेश देना, ये उसका कर्तव्य है। और जो इस और ऐसा नहीं कि जो अग्निहोत्र करता है उसके अंदर ये स्वयं प्रेरणा उत्पन्न न होती हो, वो उत्पन्न होती है, लेकिन वो उसकी उपेक्षा करता है, उसको ये भय लगता है, लज्जा लगती है, उसको एक तो एक भ्रांत धारणा है कि आप जो कुछ भी धर्माचरण कर रहे हो उसको गुप्त रखो, क्योंकि उसको आपने अगर ओपन कर दिया तो उसका जो महत्व है वो जाता रहेगा, ये एक भ्रांत धारणा है। दूसरी बात ये कि उसको ऐसा लगता है कि मैंने अगर अग्निहोत्र के बारे में किसी और से बात की तो शायद वो मुझे हंसेगा, शायद वो मेरा मजाक उड़ाएगा, या फिर मेरे इसके अग्निहोत्र के बारे में उसने 2-4 प्रश्न किए और उनका उत्तर मैं नहीं दे सका तो शायद वो मुझे अज्ञानी समझेगा। तो ऐसी ये सारी बातें होते हुए भी आप देखिए कि जिन लोगों ने इस 1968 में इस अग्निहोत्र के प्रचार कार्य की शुरुआत की है उनमें से एक भी व्यक्ति विद्वान नहीं था, उनमें से एक भी व्यक्ति को संस्कृत नहीं आती थी। विद्वत्ता की तो बात छोड़िए, संस्कृत की तो बात छोड़िए, लोगों को हिंदी भी नहीं आती थी। और इसीलिए साहब ने लिखा है कि किसी किसी को मंत्र सिखाने के लिए ये सरल से मंत्र जो आज बच्चे भी उच्चारण कर लेते हैं, 2-2, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगते थे इन मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करवाने के लिए। तो ईश्वरीय योजना ये है कि आप अग्निहोत्र करो और अग्निहोत्र का प्रचार करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अग्निहोत्र से जो आनंद आपको शुरू में मिला है वो जारी नहीं रहेगा। और इसीलिए इस आनंद को आप बढ़ाना चाहते हैं। जब पंडित हिरानंद जी शर्मा ने अग्निहोत्र पहला शुरू किया यही बैरागढ़ गांव में इस युग का, तो अग्निहोत्र शुरू करने के बाद उन्होंने साहब के पास आकर के यही कहा था ना कि साहब बड़ा आनंद आ रहा है, अब कुछ ज्यादा और बताइए। तो साहब ने कहा था कि और ज्यादा कुछ नहीं है, इससे यही सब कुछ है, अगर इससे ज्यादा कुछ करना है आपको तो आप इसका प्रचार कीजिए, बताइए लोगों को। तो उन्होंने जो धर्मपाठ उस समय प्रकाशित नहीं हुई थी, हस्तलिखित प्रति उनके पास साहब ने दी हुई थी, वो हस्तलिखित प्रति उन्होंने दूसरों को पढ़ने को दी। ये उनके प्रचार की शुरुआत है। और वो जिन्होंने पढ़ी हुए शीतल प्रसाद मिश्रा और उस समय के जो खास प्रचारक थे साहब के लाडले प्रचारक, ऐसे कई लोगों ने वो पढ़ी और उज्जैन में जाकर के सबने साहब से मिलने का निर्णय किया और कहा उनसे ये अनुमति चाहिए कि वो प्रचार करें। तो हम क्या देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ इतना ही किया कि जो कुछ ज्ञान उनके पास था वो उन्होंने दूसरों को दिया। तो प्रचार करना यानी क्या होता है? प्रचार करने का मतलब होता है ज्ञान का दान करना। और दान के बारे में अपन धर्मपाठ के दान पाठ में अगर देखते हैं तो इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि दान जरूरतमंद को करना चाहिए। अगर आपने जरूरतमंद को दान किया है तो उसका फल आपको कई गुना ज्यादा होकर के मिलता है। तो इस कसौटी पर अगर देखें तो हर वो व्यक्ति जिसके अग्निहोत्र नहीं होता वो जरूरतमंद है। आगे देखिए कि आजकल मंदिरों में आज की युवा पीढ़ी कितनी भीड़ दिखाई देती है, सारे कॉलेज के और स्कूल के लड़के लड़कियां। आप मस्जिदों में देखिए, आप गिरजाघरों में देखिए, किसी भी धार्मिक स्थान पर आप देखिए कि पहले से कई गुना ज्यादा भीड़ होने लगी है। और इसको देखकर के हम ये संतुष्ट हो जाते हैं कि वाह, लोगों के अंदर क्या धर्म भावना आई है। मैं कहता हूं कि शून्य है धर्म भावना। लोग भयभीत है, चिंतित है, इसलिए यहां भीड़ लगा रहे हैं। इसके बारे में धर्मपाठ में साहब ने स्पष्ट कहा है कि हमारा विषय सत्य धर्म नहीं है, हमारा विषय है उस दीन दयाल अनाथ परमात्मा की सेवा। और फिर उन्होंने दीन और अनाथ की व्याख्या की है कि दीन वे हैं जो मुसीबत से घबराकर इधर उधर भागते फिरते हैं, और जो दया नहीं कर सकता उससे दया की अपेक्षा करते हैं, और जो दया कर सकता है उस पर भरोसा नहीं करते। अनाथ वे हैं जो ये समझते हैं कि उनका कोई संरक्षक ही नहीं, जबकि खुद ईश्वर उनका संरक्षक है। यह है वो कसौटी जरूरतमंद की। आपको चारों तरफ यही लोग देखेंगे, मंदिरों में, मस्जिदों में, जो कुछ भी धार्मिक आस्था आप देख रहे हैं तीर्थ स्थानों में, उसके पीछे ये कारण है। ये कहा भी है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न करें। तो आज जो इतना सुमिरन है उसके पीछे दुख कारण है। इसलिए सभी व्यक्ति जरूरतमंद है अग्निहोत्र के लिए। और ऐसे लोगों को अगर आप अग्निहोत्र का ज्ञान का दान करते हैं
देखिए, प्रचार यानी किसी का अग्निहोत्र शुरू करवा देना, इसको साहब ने कभी प्रचार नहीं कहा है। साहब ने प्रचार इसको कहा है कि हमारा संदेश सामने वाले तक पहुंचा देना। तो अग्निहोत्र का ज्ञान का या अग्निहोत्र की विधि का संदेश देना और उसकी जानकारी लोगों को करा देना, यही प्रचार है। उसने अग्निहोत्र शुरू किया नहीं किया, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये उसका षड्यंत्र है। वो जिसको प्रेरणा करेगा वही व्यक्ति अग्निहोत्र शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी जो लोग हैं वो बच जाएंगे इसकी योजना से, लेकिन उनका समय अभी नहीं आया है, वो बाद में करेंगे। तो ऐसे जो लोग जिनका समय आ गया और जो आपका संदेश सुनकर के अग्निहोत्र शुरू कर रहे हैं, उनको साहित्य कहाँ मिलेगा इसका, अग्निहोत्र का पात्र वगैरह, इसकी जानकारी दे देना। अगर आपके पास है उसको उपलब्ध करवा देना, ये बड़े प्रचार कार्य की रूपरेखा है। तो ऐसा प्रचार कार्य, अगर साहित्य आपके पास नहीं हो तो जहां साहित्य मिलता हो वहां का पता दे देना, यहां आपका कार्य खत्म हो गया। अब आगे बढ़िए और लोगों को संदेश दीजिए। ये ईश्वर प्रत्येक अग्निहोत्री से चाहता है। प्रचारक जिसको हम कहते हैं, कार्यकर्ता जिसको हम कहते हैं, उससे उसकी अपेक्षाएं कहीं ज्यादा है, लेकिन अग्निहोत्र से भी उसकी अपेक्षा है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर वो जो अनुभव, जो सुख और जो शांति अग्निहोत्र के माध्यम से प्रदान कर रहा है, उसमें ब्रेक कर देता है। अग्निहोत्र से शुद्ध वातावरण मिलना, मानसिक शांति मिलना, ये सब अपनी जगह रहता है, लेकिन जो आनंद उसको शुरू में मिला होता है, जो राहत उसको शुरू में मिली होती है, जो दिन दूनी रात चौगुनी परिस्थितियों में परिवर्तन वो अनुभव करता है, वो कहीं थम सा जाता है। और वो सिर्फ इसीलिए थमता है कि व्यक्ति आगे बढ़े मतलब इस संदेश को दूसरों तक फैलाए। मैंने एक व्यक्ति से बात की थी, वो खुद ही उनसे बात कर रहा था, तो मुझसे बात कर रहा था कि अग्निहोत्र का प्रचार आपने कैसे शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि मैंने अग्निहोत्र शुरू किया, मुझे बहुत आनंद आया। एक दो महीने बीतने के बाद हमारे एक मित्र हमारे घर पे आए, तो अग्निहोत्र का समय था, तो हमने उनसे कहा कि आइए अब बैठिए, हमारा समय हो रहा है अग्निहोत्र का। तो वो बैठे अग्निहोत्र के लिए, उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये क्या है, तो मैंने उनको बताया कि मुझे इसका बड़ा आनंद आ रहा है और उन्होंने कहा हमें भी दीजिए, सब सामान हम भी करते हैं। तो उन्होंने अग्निहोत्र शुरू किया। तो ये उनके मतलब खास फ्रेंड्स है, मतलब जिसको कहते हैं कि नौकरिया यार थे। और उन्होंने अग्निहोत्र शुरू कर देने के बाद 1-2 महीने बाद जब ये उनके घर पे गए, तो वो, उनकी पत्नी और उनके बच्चे इनसे हमेशा की तरह जिस प्रेम भाव से मिलते थे, अपनत्व से मिलते थे, वो तो अपनी जगह था ही, लेकिन एक आदर का भाव उनके मन में इन्होंने देखा कि यह अग्निहोत्र इन्होंने हमें बताया है और इस वजह से हमारे जीवन में ये परिवर्तन आया है। तो वो व्यक्ति जो अग्निहोत्र का संदेश देता है और जो उस संदेश को ग्रहण करके अग्निहोत्र शुरू करता है, उसके हृदय में वो किसी महापुरुष से कम नहीं होता जिसने उसको अग्निहोत्र का संदेश दिया है, और अपने आप हृदय में ये एक आदर भाव उसके प्रति उत्पन्न होता है। ये उसने जो देखा तो इसको बड़ा उससे अच्छा लगा। और उसके बाद उसने देखा कि उसके स्वयं के अग्निहोत्र के जो अनुभव थे, उसके स्वयं के अनुभव रोजगार से संबंधित थे, और इस व्यक्ति के जिसने अग्निहोत्र शुरू किया उनके मित्र में, उसके उनके अनुभव किसी चिकित्सा से संबंधित थे। तो वो कोई प्रॉब्लम इनको स्वयं को नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अग्निहोत्र का एक दूसरा आयाम मुझे देखने को मिला, जो अगर मैं स्वयं अग्निहोत्र कर रहा होता और अपने मित्र को इसका संदेश नहीं देता तो शायद नहीं दिखाई देता। इसके बाद उन्होंने लगभग अपने सभी मित्रों को संदेश दिया, कुछ परसेंट ने उसमें से अग्निहोत्र शुरू किया, और सबके अलग अलग अनुभव देख करके इनको अग्निहोत्र की विशालता का भान हुआ। और उसके बाद उन्होंने तय किया कि आप मित्र परिवार से आगे बढ़कर के सबको संदेश देना, चाहे कोई परिचित हो या अपरिचित। और इस तरह क्या है कि अग्निहोत्र के प्रति इनके जो निष्ठा है, इस संदेश के प्रति, इस कार्य के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो मजबूत होती गई, और उसका मजबूत होना ही ईश्वरीय कार्य, ईश्वर में निष्ठा मजबूत करता है। क्योंकि इस कार्य में कदम कदम पर विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अगर आप इस कार्य को कर रहे हैं तो किस तरह ईश्वर सहायता करता है, इसके बारे में आप निश्चल भाव से, निर्द्वंद भाव से ये तय कर सकते कि हाँ, यही ईश्वर की सहायता है और दूसरा कोई इस तरह सहायता कर ही नहीं सकता। क्योंकि मैं उसका कार्य कर रहा हूं, इसलिए सहायता मुझे मिली है। और ये भाव आपको अपने कार्य के प्रति,
दृढ़ करता है, आपका आत्मविश्वास बुलंद करता है और भय मुक्त करता है। क्योंकि ये कार्य एक ऐसा है ईश्वर का कार्य कि इसके बारे में अपन देखते हैं कि अगर इस कार्य के लिए आपने अपने आप को समर्पित किया हुआ है, साहब ने एक जगह कहा है मुझसे, तो मैंने उनसे क्या पूछा था कि मैं अगर उस समय जो साहब ने तपाचारण बताया हुआ था तो उसमें जो ध्यान का समय था कि मैं अगर ध्यान के लिए बैठा हूं और उस समय कोई व्यक्ति आ जाए कि हमें अग्निहोत्र जानना है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि साहब ने कहा था ध्यान सर्वोपरि आचरण। तो साहब ने कहा था कि नहीं, आप ध्यान छोड़ करके उस व्यक्ति को अग्निहोत्र का संदेश दो, क्योंकि वो ईश्वरीय कार्य है और जब आप ईश्वरीय कार्य करते हो तो इस ध्यान करने में जो हानि हुई है उसकी पूर्ति वो ईश्वर करता है। तब आप ये देखिए कि ईश्वर का ही वाक्य है, गीता का वाक्य है कि अनन्याक्षंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कि अनन्य भाव से, मतलब और कोई भी मतलब किसी चीज को प्रायोरिटी न देते हुए जो मेरा चिंतन करता है, मेरा कार्य करता है, मेरी उपासना करता है, ऐसे हर व्यक्ति के नित्य का जो योग और क्षेम है उसको मैं खुद वहन करता हूं। अब हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास ये प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स किसके पास नहीं है, मतलब प्रॉब्लम मुक्त इस दुनिया में कोई प्राणी नहीं है, हो ही नहीं सकता, जानवर हो सकता है शायद, लेकिन मनुष्य कोई प्रॉब्लम मुक्त मैंने आज तक देखा नहीं है, चाहे वो अवतार ही क्यों ना हो। तो प्रॉब्लम्स तो सब अपनी जगह रहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर आपको प्रचार में बाधक बनती है तो इसका मतलब है कि आपने उन प्रॉब्लम्स को प्रचार से ज्यादा प्रायोरिटी दी है। और ये जो श्लोक ये बताता है कि अगर आप प्रायोरिटी मुझे और मेरे कार्य को देते हो तो जिन चीज को तुम प्रॉब्लम्स कह रहे हो उनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है। योग और क्षेम, योग और क्षेम ये दो अलग अलग शब्द हैं और इनका अर्थ यह है कि योग मतलब जो दैनंदिन जो आपकी व्यावहारिक अड़चनें हैं उनको तो मैं सुलझाऊंगा ही, बल्कि जो आपकी आध्यात्मिक अड़चनें हैं, आध्यात्मिक बाधाएं हैं आपकी आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में, उनको भी मैं सुलझाऊंगा। इसलिए अपना सारा व्यवहार और अपना सारा धर्म, अपना सारा अध्यात्म आप इस ईश्वरीय कार्य को समझो, ये प्रचारक की भूमिका होनी चाहिए। तो फिर मैंने उनसे ये पूछा था कि प्रचार में आपको खुद को क्या मिला। आप ये प्रचार कर रहे हैं, कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई आपको क्या मिलता है, अक्सर लोगों, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि आप बिना किसी मतलब उसके वेतन के या बिना किसी लालच के आप अग्निहोत्र का प्रचार कर रहे हैं, तो कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि आज सब जगह पैसे का ही बोल बना है। लेकिन आप ये देख रहे हैं, आप जितने लोग सामने बैठे हैं सभी इस बात को जानते हैं कि बिना पैसे के भी कोई कार्य हो सकता है, और इस तरह से कि जो वेतन होगी है वो इतना निष्ठापूर्वक कार्य नहीं कर सकता जितना निष्ठापूर्वक कार्य आप लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि इसमें अग्निहोत्र की जो शक्तियां हैं उनका उद्घाटन मुझे प्रचार से होता है और उससे यह भरोसा होता है कि दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान केवल अग्निहोत्र है। इस बारे में मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता हूं। अगर प्रचार नहीं करता तो ये सारी बातें मुझे पता नहीं चलती और मैं केवल अपने अनुभव तक सीमित रहता। दूसरा उन्होंने बताया कि ईश्वरीय सुरक्षा का भरोसा मुझे मिलता है, क्योंकि जब मैं ईश्वरीय कार्य करता हूं तो मैंने ये देखा है कि दंगाग्रस्त क्षेत्र में हिंदू मुसलमान दंगा जहां चल रहा है वहां अगर मैं कर जाऊं तो ईश्वर किस तरह मेरी सुरक्षा करता है, किस तरह बचाता है। और यह स्पष्ट दिखता है कि इसमें कोई मानवीय हाथ नहीं है, ये ईश्वरीय शक्ति का कार्य है। किसी भी निकट परिस्थिति में, किसी भी भयंकरतम आपत्ति में पूर्ण सुरक्षा का गारंटी मुझे प्रचार से मिलती है। ये वही बात है ना, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जरा योग क्षेमम वहाम्यहम्। ये बात अनुभव में हर प्रचारक के आज है, जो इस मित्र के लिए बात कह रहा हूं। तीसरी बात उन्होंने कही कि इससे दूसरों को सुख पहुंचाना कितना कठिन होता है व्यवहार में। आप जानते हैं कि आप सब कुछ किसी के लिए कर दीजिए, फिर भी कुछ न कुछ आपके लिए वो आक्षेप, कुछ आरोप आपके ऊपर रहते ही है। व्यवहारिक कार्यों में, रिश्तेदारी में, सब जगह आप देखिए
सब आप दूसरों को सुख पहुंचाने का कार्य कर चुके हैं और बदले में आक्षेप और आरोप कर चुके हैं। लेकिन ये एक ऐसा कार्य है अग्निहोत्र प्रचार का कि जिसका अग्निहोत्र मैंने शुरू करवा दिया वो जीवन भर मेरा कृतज्ञ रहता है और जीवन भर मेरे लिए कुछ भी करने के लिए, मदद करने के लिए किसी भी प्रकार की तैयार रहता है। यह अनुभव मुझे अन्य किसी भी क्षेत्र में नहीं मिला, इसलिए मैं अग्निहोत्र प्रचार से जुड़ा हूं। जैसा उन्होंने बताया कि इन सबसे बढ़कर, इन सब अनुभवों से बढ़कर मेरे प्रचार करने का कारण यह है कि इससे मुझे मेरा आत्मसम्मान, अब मेरी नजरों में मेरा खुद का सम्मान बढ़ गया है और मुझे ये महसूस होता है कि मैं एक अति विशाल कार्य से जुड़ा हूं। ये जो शक्ति है, मैं जहां जहां जाता हूं वहां मेरे साथ रहती है, वहां मुझे किसी से कुछ कहना नहीं पड़ता, लोग मेरे पास आते हैं, भेजे जाते हैं और मैं उनको अग्निहोत्र बताता हूं, ऐसा मैं महसूस करता हूं। मुझे किसी कार्यक्रम के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कार्यक्रम चल के मेरे पास आते हैं, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक इसका संदेश दे सकूं। सिर्फ मुझे ये भावना रखनी होती है कि मैं ये जो कार्य करने जा रहा हूं मैं दूसरे व्यवहारिक कार्यों में नहीं पड़ूंगा। आमतौर पर आपको ऐसे अति कुशल, व्यवहार कुशल व्यक्ति मिलेंगे कि कहीं प्रचार को जाना है तो 4 व्यवहारिक कार्य भी वहां निपटा के आएंगे। तो यहां थोड़ी दुविधामय स्थिति होती है, कार्य के लिए जो पूर्ण समर्पण होना चाहिए, या फिर कहीं गए हैं तो 4 रिश्तेदारों से भी मिलकर चले आएंगे। ये बातें न होने के कारण ये महसूस होता है कि कहीं अजनबी जगह भी जाओ जहां परिचय न हो, वहां भी ईश्वर नए परिचय निर्माण करता है और कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास हो गया है कि अब किसी भी परिस्थिति से कोई डर नहीं लगता, सारा भय, सारी चिंताएं सब गायब हो गई है। ये निश्चिंतता का भाव मुझे सिर्फ प्रचार करने के कारण मिला है, इसलिए मैं प्रचार करता हूं। और मैं ऐसा सोचता हूं कि जो कोई भी व्यक्ति आज प्रचार कार्य में संलग्न है उन सबका यही अनुभव होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी यही अनुभव है। तो जैसे मैंने कहा था कि आप किसी से आपने अग्निहोत्र शुरू करवाया